चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1। इसी के साथ इसका आगाज करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो प्रश्नावली 7.1 के पहले प्रश्न है कि इसके पहले आपको बताया गया था दूरी सूत्र। तो इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न में दिया गया है कि जो युग्म निर्देशांक ज्यामिति के दो युग्म दिए जा रहे हैं उनकी सहायता से उनके दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोनों के बीच में हम दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी कैसे निकलेगा? तो देखो ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, तो सभी को बारी बारी से सॉल्व करना है। तो पहले को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है x1 का मान होता है और एक y1 का मान होता है। एक दूसरा कोष्टक में x2 का मान होता है और y2 का मान होता है। तो x1 के मान 2 हो गया और यह y1 के मान 3 हो गया। इस कोष्टक में x2 के मान 4 हो गया और y2 के मान 1 हो गया। तो दूरी सूत्र हम जानते हैं कि अंडर रूट, चलो लिख देते हैं इसी को पहले, x2 माइनस x1 के होल वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 के होल वर्ग। तो यहाँ अंडर रूट x2 के मान हमारे पास देखो 4 है और माइनस 2 का वर्ग, y2 के मान है 1 माइनस 3 का वर्ग, अंडर रूट यहाँ बचेगा 2 तो 2 का वर्ग प्लस यहाँ बचेगा माइनस 2 तो इनका 2 का वर्ग हो गया। अंडर रूट इनका वर्ग करेंगे तो 4 हो गया और इनका वर्ग करेंगे तो 4 हो गया। तो कहानी में कितना हो गया भाई? 8 हो गया। 8 का फैक्टर करो तो 8 का जब फैक्टर करेंगे 2 2 4 दूनी 8, तो 2 जने तो पेयर बन गई ने। तो 2 जने में से एक जने बाहर एक जने अंदर, ये अंदर बने जेकर कोष्टक ना बनल बने वैसे। यहाँ पर माइनस नहीं लिखना है क्योंकि माइनस का वर्ग होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए माइनस का वर्ग करके हमने प्लस कर दिया है। और यहाँ पर जब इनका हम बाहर निकाले तो 2 कड़ी में 2 मिल गया मात्र। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी के जैसा देखिए, तो जैसे इसका सॉल्यूशन हो गया तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन आप स्वयं कर लेंगे और इसमें पहले का तीसरा को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ से हल करते हैं। यहाँ से तो x1 के मान a, y1 के मान b, x2 के मान यहाँ से उठाएंगे माइनस a, y2 के मान यहाँ से उठाएंगे माइनस b। तो दूरी सूत्र हमारा क्या है भाई? अंडर रूट यह फार्मूला है। तो इसमें वैल्यू पुट करिए, x2 के मान माइनस ए और माइनस x1 के मान प्लस ए, तो माइनस हो गया ये भी, y2 के मान माइनस बी और माइनस इनका मान ये रख दिए। काड़ी में माइनस से माइनस 2a का होल वर्ग आई माइनस 2b का, तो काड़ी में माइनस 2 के वर्ग 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन अगर कर देते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और 4 के वर्गमूल 2 काड़ी से बाहर हो जाएंगे, कोष्टक में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2 काड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएंगे। इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। अगले स्टेप में देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। 2 कह रहा है कि बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यही जो पॉइंट दिया है तो अनुच्छेद 7.2 में दिया गया है। तो जो दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए जहाँ से हम लोग फॉर्म प्राप्त किए थे तो उसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 7.2 में देखिए 7.2 यहाँ पर दिया है ना, दूरी सूत्र लिखा हुआ। तो इसमें जो ए यहाँ पर दिखाया गया था जो ओरिजिन पॉइंट है यह इसमें आ गया है, यहाँ 0 0 हो गया और ए और बी, तो ए और बी है तो ए और बी के शहर के बीच की दूरी ज्ञात करने का रहा है। तो उसमें कुछ अलग से नहीं करना है, जो ये पॉइंट दिया है इनके बीच तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ भी 0 हो गया,
x2 के मान 36 और y2 के मान 15। तो दूरी सूत्र जो हमारा है x2 माइनस x1 के वर्ग प्लस y2 माइनस y1 के अंडर रूट। तो x2 के मान है 36 माइनस 0 के वर्ग और प्लस 15 माइनस 0 के वर्ग। तो जब घटा देंगे तो 36 का वर्ग और प्लस 15 का वर्ग। तो यहाँ देखो 36 का वर्ग कितना होता है, 36 का वर्ग, तो 36 का वर्ग लिखेंगे 36, 18 3 21, 18 9 10, 6 9 2 1, 36 का वर्ग 1296 ना। तो देखिए 36 का वर्ग लिखेंगे 1296 प्लस 15 का वर्ग लिखेंगे 225। तो दोनों को ऐड कर लिया जाए, 5 6 5 11, 2 9 11, 1 12 को 2 2 2 4 1 5 और 1 1521 मिल गया हमको। इनका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो इकाई का नंबर 1 है तो इसका वर्गमूल हमको ऐसे पता कर लेना है। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 6 2 8 1 9, 3 से कट रहे हैं, ठीक है। तो 3 से कवर में 15 बार 5 बार में 15 कट गया, 0 बढ़ाएंगे, 3 सत्ते 21, 3 से पुनः काटो, 3 एकम 3, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 छके 18, 2 बचा 27 हो गया, 3 नमा 27 और ये 13 से 13 बार में, ठीक है। 13 का वर्ग होता है 169। तो यहाँ लिख देंगे काड़ी में 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। तो 3 एक बाहर हो गया, एक 13 बाहर हो गया, 13 तिया 39। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी जो दूरी अगर मीटर में है तो 39 मीटर की दूरी पर हो जाएगी, अगर किलोमीटर में रहेगा तो 39 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको 39 मात्रक प्राप्त होता है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। चलो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 निर्देशांक दिए गए हैं। तो कह रहा है कि ये तीनों जो है एक त्रिभुज के निर्देशांक है। पता करो कि क्या ये जो त्रिभुज के निर्देशांक है समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो देखो पहले ऐसे बना लेते हैं हम, ए बी सी, इनका निर्देशांक है 5 - 2, बी का है 6 4 और सी का है 7 - 2। तो हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे एक बार, ठीक है। बीच की दूरी, चलो तो x1 y1 x2 y2 के मान बताओ। देखो 5 हो गया, ए के निर्देशांक 5 और -2, x2 के मान बी के पास आ जाओ 6 और 4, ठीक है। तो यहाँ ए बी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल वर्ग y2 - y1 का होल वर्ग। तो देखो भाई 6 लिखेंगे -5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे -2, तो माइनस खुदे बना तो +2, 1 का वर्ग और इजा 6 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, जोड़ने पर हो गई ने 37, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बी सी के बीच की दूरी निकालो। तो बी सी, अब देखो फार्मूला तो यही है, लेकिन यह x1 यह y1 और x2 y2। तो देखो फार्मूला कह रहा है x2 - x1, x2 के मान मतलब 7 - 6 का वर्ग प्लस y2 मतलब -2
और माइनस 4 का वर्ग। देखो घटाइले पर 1 का वर्ग, माइनस 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 6 हो गई ना भाई, -2 - 4 -6। जब वर्ग कर जाई तो ये उतने हो गई ना जी। तो देखो ना कड़ी में 37 तो 2 को बराबर हो गया। अब ऐसा मानाओ कि तीसर का बराबर न आए, और तीसर का बराबर नहीं आएगा तो कह देंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि 2 को भुजा बराबर हो गया। तो आ जाइए तीसरे के पास। अब देखो यह x1 हो गया ये y1 और ये x2 y2। कोई बात नहीं, कौनों को ले लो ना, अपने घर नहीं ना ले जाओगी। देखो AC के लिए अंडर रूट x2 - x1 के होल वर्ग, y2 - y1 के होल वर्ग। तो देखो 5 - 7 का वर्ग प्लस -2 है ना, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग। तो देखो काड़ी में घटेले पर -2 के वर्ग, 5 में 7 घट गया, आई 0 के वर्ग, 0 न हो गए। तो काड़ी में खाली 2 बच गया भाई, -2 के वर्ग। तो काड़ी में हो गई ने 4, अब बाहर निकलने 2। तो देखो तो ये काड़ी में 37 माने 2 को भुजा बराबर है ना, एक भुजा बराबर नहीं ना है। तो आप कह देंगे अतः दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार आप जांच कर लिए। अगर तीनों बराबर आ गए होते तो ये समबाहु त्रिभुज का शीर्ष हो जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, तो इसी को हमने यहाँ बना दिया, पेंट नहीं किए हैं बट बनाए हुए हैं। ठीक है, कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हुए हैं। 4 मित्र हैं जो ABCD स्थान पर बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आकृति में दिख रहा है, देखो ABCD। ठीक है, तो कह रहा है कि चंपा चमेली, अरे पागल, चंपा चमेली का मतलब उनके नाम है, अंदर आती हैं, कह रहे कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चंपा चमेली से पूछ रही है, कह रही है कि क्या तुम नहीं देख रही हो कि यही सब एक वर्ग में बैठे हुए हैं? तो देखो, तो चमेली इस बात से सहमत नहीं है। कह रही है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चमेली सही है कि चंपा? क्योंकि चंपा कह रही है कि चारों मित्र एक वर्ग की आकृति बनाए हुए बैठे हैं, और चमेली कह रही है ना जी ना, हम तो ना माना तुम्हारी बात। ठीक है, तो अब चेक किया जाए, फिगर को देखते हैं और हम ये पता करेंगे कि ABCD एक वर्ग बनाता है कि नहीं बनाता है। लिखेंगे चित्र से। क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्र से देखो A का निर्देशांक, A का निर्देशांक, आओ भाई A का निर्देशांक ढूंढे। तो पहले ही पता करो कि A x अक्ष के किस लाइन पर है। तो देखो यहाँ पर A पर खड़ा हो जाओ और ऐसे आओ, देखो x अक्ष का तीसरा पॉइंट है, यहाँ से ऐसे जाओ 4, यानी का मतलब 3 और इसी प्रकार B का देखा जाए तो यहाँ B पर खड़ा हो जाओ और उसी राही को पकड़ के आओ, देखो कौन स्टॉप पर आकर गिरा तने 6, और यहाँ सीधा रहोगे तो 7। C के लिए बताओ, C यहाँ है तो x अक्ष का 9, y अक्ष के 4, 9 और D के लिए बताओ
डी 6 और 1 6 1 ठीक है। सबका निर्देशांक मिल गया। आ जाइए, तो हम पहले निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र जानवे करते हो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस ए बी इक्वल टू, आ जाओ भाई, तो ए बी की ना बात हो रही है, तो आपकी मर्जी, इसको x1 इसको x2 मान सकते हैं ना, तो यही लिख दें, यही लिख ले रहे हैं, यहाँ लिखते जाएंगे मिटाते जाएंगे अपने जरूरत भर के। तो ए में जो नंबर दिया गया है x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, आई बी के पास आए तो x2 बराबर 6, y2 बराबर 7। तो देखो x2 माइनस x1 ना, पहले 6 तब 3, 6 माइनस 3 का वर्ग, y2 यानी 7 माइनस 4 का वर्ग। तो ए बी बराबर अंडर रूट 3 में 6 में 3 घटाना 3 के वर्ग, आप प्लस आई घटी है तब वो 3 के वर्ग, तो 9 हो गई ने, 9 हो गई ने, 18 हो गई ने कहानी में। तनी कर उ करो तो का करो, 2 गुणे 3 गुणे 3 ना, 2 18, तो बाहर हो जाइए। 3 कड़ी में ए बी के बीच की दूरी, 3 कड़ी में अगर बाकी तीनों भुजा का मान 3 कड़ी में 2 आता है तो अब तो कहना है कि एक वर्ग बनाते हैं, अगर नहीं आता है तो ना जी वर्ग नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो आइए अब फिर से अब यहाँ नोट करते हैं, बी सी के बीच की दूरी, तो बी सी बराबर अंडर रूट, फार्मूला यहीं से देख लेना है आपको, लेकिन जब हम बी सी की बात लेंगे तो इनको गायब कर दो, हाँ चलो दोनों को गायब कर देते हैं। बी और सी में बात करेंगे ना, x1 बराबर 6, y1 बराबर 7, x2 बराबर 9, y2 बराबर, ठीक है। यहाँ मान रखें इस फार्मूला के मुताबिक, x2 का मान 9 माइनस 6 का वर्ग प्लस 4 माइनस 7 के, तो बी सी बराबर घटाओ 3 के वर्ग आई जा माइनस 3 के वर्ग, तो बी सी इक्वल टू कड़ी में 9 प्लस 9, कड़ी में माइनस 3 का वर्ग प्लस 9 हो जाएगा। तो बी सी बराबर देखो जोड़ोगे तो कड़ी में 18, इनके जैसा हो गया ना, इनके जैसा मिलेगा, तो 3 कड़ी में 2, बी सी के मान उतना ही आ गया। अब हम सी डी के मान निकालेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई, यहाँ लिखते हैं सी डी कड़ी में, तो कड़ी में फार्मूला का लिखें, फार्मूला तो यहाँ है, अब इनको हटाते हैं और सी और डी वाले को पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो सी का यह है, डी का यह है, तो x1 के मान 9, y1 के मान 4, x2 के मान 6, y2 के मान 1 रखो। इसमें सी डी की दूरी हम पता करें तो x2 माइनस x1, 6 माइनस 9, 6 माइनस का वर्ग प्लस 1 माइनस 4 का वर्ग, तो देखो काड़ी में जब 6 में 9 घटी तो माइनस 3 का वर्ग, 1 में 4 घटी तो माइनस 3 का वर्ग, दोनों माइनस मिला, लेकिन कोई बात नहीं। ये बताओ वर्ग करोगे तो 9 हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, माइनस 3 का वर्ग प्लस 9, ये भी 9 हो गए। कड़ी में कितना मिल गया भाई 18, आप बाहर निकलिए तो 3 कड़ी में 2 ही ना लिखेंगे, तो बताओ सी डी भी उतना ही आ गया। अब बाकी कौन बच गया, ए डी निकालिए कड़ी में, अब ए को डी से मिलाया, ठीक है। इनको हटाएं
नंबर चेंज। आ जाओ डी और ए में बात करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसको पहले लिखते हैं या इसको, कोई बात नहीं होगी, तो इसको लिखते हैं 6y 1 के मान a 3 4 इसमें रखें, फार्मूला यही चलेगा। तो y x2 माइनस x1, x2 का मान 3 माइनस 6 का वर्ग प्लस 4 माइनस 1 का वर्ग। गाड़ी में जब 3 में 6 घटेगा कितना बचेगा, -3 का वर्ग, यहाँ पर +3 का, गाड़ी में 9 प्लस गाड़ी में बाहर। अब देखो तो ए बी के मान, बी सी के मान और सी डी के मान और ए डी के मान, चारों भुजा की लंबाई बराबर मिल गई। इसका ये मतलब है, चंपा सही कह रही थी कि ए बी सी डी एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह प्रश्न क्या होते हैं, सॉल्व हो गए। इसके बाद हम अगले प्रश्न को देखेंगे। ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें एक एक में 4 निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, तो इनके जो निर्देशांक दिए गए हैं, तो इनकी सहायता से ही पता करना है हमको कि यह कैसा चतुर्भुज बना रहे हैं, वर्ग बना रहा है कि आयत बना रहा है। मान लो जब 4 निर्देशांक है तो क्या मतलब चतुर्भुज होगा, तो कैसा चतुर्भुज होगा ये हमको पता करना है। तो अब हमने पहले के लिए हम काम कर रहे हैं, मान लो ऐसे हम एक बना लेते हैं ए बी सी डी। तो देखो आयत जैसा दिख रहा है, बट ये हम नहीं कहेंगे कि जो नंबर नोट करने जा रहे हैं वो आयत बनाएगा। तो ऐसे इनका नंबर है -1 -2 और 1 0 और इनका हो गया -1 2 और इनका हो गया -3 0। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो देखो x1 y1 x2 y2 ढूंढ कर लाते हैं। x1 -1 वहाँ से +1, यहाँ से -2 वहाँ से 0, देख गए x1 y1 x2 y2। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट, दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 के वर्ग और y2 माइनस अंडर रूट। तो x2 का मान देखो बाबू 1 है और माइनस x1 का मान -1 है, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग, y2 का मान 0 और y1 के मान -2, तो ये प्लस हो गई ने। तो अंडर रूट 2 के वर्ग 4 और 2 के वर्ग 4, कड़ी में 8, बाहर 2 कड़ी में 2, पूछो कहाँ 2 कड़ी में 2 हो गया। देखो यहाँ 2 2 4 2 8, 2 जाने के पेयर हो गई, नहीं दो बाहर, एक जाने के ना पेयर बन तो अंदर रह गया। ठीक है, अब देखो अब BC निकालेंगे, BC कड़ी में। तो बताओ BC के लिए अगर बात करेंगे तो पहले रुक जा, BC के बीच की दूरी, तो x1 के मान क्या है BC में 1, y1 के मान 0, x2 के मान -1 और y2 के मान +2 है ना। कड़ी में क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, -1 माइनस, तो ये +1 है तो माइनस हो गया। ठीक है, 2 - 0 के बाद कड़ी में क्या हो गया भाई, -2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, कितना हो गया ये, BC बराबर कड़ी में 4 + 4, कड़ी में
तो BC का मान क्या मिल गया, 2 कड़ी में, एक मतलब वर्ग बनाएगा का जी, 2 को बराबर आ गया। तनी आगे बढ़े, तीसरा अगर बराबर आ गया तब तो ठीक है। अब आ गया CD के बीच की दूरी, ठीक है। तो x1 y1, x1 के मान -1 और y1 के मान 2, x2 के मान -3 और y2 के मान, तो DC ना हमको निकालना है CD का मान। फार्मूला तो यही ना है। चलो -3 मन वही रखेंगे पहले, हम माइनस लगा के इसको लिखेंगे तो प्लस हो गया, 0 - 2 का स्क्वायर, -3 में 1 जमा करोगे तो -2 बच जाएगा, और ये तो माइनस। चलो इनका वर्ग करेंगे तो कड़ी में 4 प्लस इनका 4 हो गया, तो कितना हो गया, कड़ी में 8, बाहर 2 कड़ी में 2 हो गए। तो CD का मान मिल गया। अब हमको निकालना है किसका मान, DA या AD का मान, AD के बीच की दूरी कड़ी में। तो देखो भाई, मान लो भाई x1 है, भाई x2 है, तो x2 -1 आई x1 तो +3 हो जाएगा ना वर्ग। अब देखो -2 - 0 का वर्ग, तो इसमें घट जाएगा तो 2 बचेगा का वर्ग, आई -2 ये बच रहा है, 0 से कौनो मतलब नहीं है। तो AD के मान मिल गया हमको 4 + 4, AD के मान हो गए 2 कड़ी में 2। तो ये बताओ AB के मान यह मिल गया, BC के मान, CD के मान और AD के मान सब बराबर है, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तब तो यह एक वर्ग बना दिया, लिखेंगे यह एक वर्ग है, यानी वर्ग के निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे को आप स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है।